हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि टीसीएस का कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है, उसकी एक पूरी प्रोसीजर कैसे कंडक्ट की जाती है और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक तरीके से एक पूरी जर्नी बताने वाला हूँ कि एक बच्चा जब कैंपस इंटरव्यू में जाता है तो कौन सी स्टेजेस से गुजरता है और फाइनली उसको अगर जॉब मिलता है तो कैसे मिलता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये रिक्रूटमेंट में और अलग अलग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से बच्चे यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस स्ट्रीम में आप जा रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोजीशन का एजुकेशन तो आपके पास होना ही चाहिए, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी उनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो उनमें से एक क्राइटेरिया ये है कि 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपके जो मार्क्स है वो कंसिस्टेंटली 60% या उससे अबव होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो फाइनल ईयर है उसका अगर कोई एकाध बैकलॉग आपका है तो वो चल सकता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे उससे पहले वो बैकलॉग वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप कैंपस के थ्रू जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर अगर टेस्ट हो रहा है तो आपका वो बैकलॉग जो है वो पहले से ही क्लियर्ड आउट होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बैकलॉग के साथ नहीं दे सकते हैं, बैकलॉग वहाँ पर क्लियर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये जो 60% का क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, तो उसके अंदर भी शर्त ये है कि 60% मार्क जो है वो आपको हर एक स्टैंडर्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 10वीं में फेल हो गया फिर उसने दोबारा एग्ज़ाम दी, उसके अंदर वो 65% स्कोर कर गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास होने चाहिए, वो भी 60% से ज़्यादा से या 60% के साथ। इसके अलावा मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है वो 18 ईयर्स होगा, उसके नीचे के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कहीं प्रोफेशनली काम किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस अगर 2 साल से कम का है तो ही आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट गैप या एजुकेशन गैप है वो 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और वो भी अगर है तो वैलिड रीज़न होना चाहिए उसके लिए कि क्यों गैप पड़ा हुआ है। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, परिवार में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, या आपको ही कुछ बीमारी हो गई है, तो ऐसे में उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो फिर ऐसे गैप को वहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से तरीके के टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। तो इसके अंदर जो है वो ABCD करके 4 सेक्शंस होते हैं। उनमें से सबसे पहला सेक्शन है ईमेल राइटिंग। इसके अंदर एक ही सवाल होता है और लिखने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। B में आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और 40 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफिशिएंसी। इसके अंदर 10 सवाल होते हैं और 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद कोडिंग टेस्ट होती है। इसके अंदर एक ही सवाल आता है लेकिन पूरे 20 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो इसमें से जो सबसे पहला सेक्शन है ईमेल राइटिंग, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि उन सारे कीवर्ड्स को जैसे आपको जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हुए एक पूरा का पूरा ईमेल लिखना है। जो अननेसेसरी वहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको आपको ओमिट आउट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको ईमेल लिखना होगा। तो इसकी जो मिनिमम वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 शब्द, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिमिट 70 से 80 शब्द हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, उसके परे नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या टाइपोज नहीं होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े शब्द या बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस उसमें ना लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्प लिखने की कोशिश करें, आपके सेंटेंसेस छोटे करने की कोशिश करें।
वर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान लिखें, जिससे कि आपके भी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जो पढ़ रहा है उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी और समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर आपकी क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। तो इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आपको समय कम पड़ने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आंसर आप लिखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो इसके अंदर की ट्रिक यही है कि जो सवाल ज़्यादा आसान लग रहे हैं आपको, वो सवाल पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। अब वहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आगे स्टार मार्क किया हुआ है, तो ऐसे सवालों को वेटेज ज़्यादा होता है, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जनरली ऐसे सवाल फिर डिफ़िकल्टी लेवल पर भी ज़्यादा होते हैं। तो फिर आप बेहतर यही है कि आसान सवालों को पहले सॉल्व करें और फिर इन सवालों की तरफ ध्यान दें। तो हो ये जाएगा कि भले ही उस सेक्शन का आपका समय ख़त्म हो गया, फिर भी जो आपके हाथ में थे सवाल, जिनके जवाब आपको पहले से मालूम थे, वो आप पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे और जो मुश्किल वाले होंगे उनमें से भी कुछ सॉल्व कर चुके होंगे। तो वहाँ पर पासिंग की गारंटी आपको आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफिशिएंसी के ऊपर भी आपको एक सेक्शन आएगा। इसके अंदर 10 सवाल होंगे और ये एक नया सेक्शन है। ये MCQ टाइप इसमें सवाल होते हैं और उसका आपको जवाब देना होता है। और जनरली ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये C या C++ कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्शन आता है कोडिंग का। तो कोडिंग वाला सेक्शन आता है। कोडिंग टेस्ट में आपको जो है वो कमांड लाइन प्रोग्रामिंग टाइप रिलेटेड जो है वो सवाल आते हैं। इसके अंदर जो है वो 20 मिनट आपको मिलते हैं और सवाल एक ही होता है। और इसके अंदर जो है वो C लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर इनबिल्ट ऑनलाइन कंपाइलर के मदद से जो है वो ये टेस्ट जो है कंडक्ट की जाती है। और इसके लिए आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जैसे कि लीप ईयर, फिबॉन, C सीरीज़, SCF, LCM, ऑड इवन सीरीज़ और ऐसे ही कुछ और अगर आपको मिलते हैं तो उनका भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पर्सनल इंटरव्यूज़ वाला सेक्शन आ जाता है। अगर आप इन सारे ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट से गुजरते हैं, ये सारे सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में पास होते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू राउंड्स में जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो टेक्निकल राउंड होता है। तो टेक्निकल राउंड के लिए आपको जो है वो यहाँ पर कोई भी 2 डोमेन्स चूज़ करने हैं और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है ऐसा बताना है। उसके ऊपर इन डिटेल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वहाँ पर जो है वो C लैंग्वेज का अगर आप वहाँ पर अभ्यास करके जाते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज आपके लिए ज़रूर बन सकता है। तो इसके अंदर जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे और जो भी कोई डोमेन्स आपने चूज़ किए हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तो उसके जवाब आपको वहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैनेजरियल राउंड भी कंडक्ट किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। तो ये एक प्रेशर राउंड होता है, ये एक मुश्किल राउंड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर डाला जा सकता है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे, इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े सवाल पूछे जा सकते हैं या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है या चिल्ला करके चीख करके बात की जा सकती है आपसे, जिससे कि वो ये देखना चाहते हैं कि एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन में ये कैंडिडेट कैसे अपने आप को और सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसके बाद आते हैं HR इंटरव्यू के राउंड। तो इसके अंदर HR लोग जो है वो ये देखते हैं कि कंपनी के लिए आप कंपैटिबल है या नहीं, आपके स्किल्स कैसे हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, या आप कैसे काम को मैनेज करते हैं, बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप एक टीम प्लेयर के तौर पर कैसे हैं, आपका वर्क कल्चर कैसे, वर्क कल्चर में आप रहना पसंद करते हैं वगैरह, ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। और ये सारे राउंड्स अगर आप पास करते हैं तो फिर आगे चलकर जो है वो आप TCS में ज़रूर नौकरी पा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि TCS में अगर आप कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, उसकी एक प्रोसीजर यहाँ पर क्या होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।